हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर नोट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के सॉल्यूशंस क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जितने कंसेप्ट यूज़ होंगे, चाहे वो कार्ड से रिलेटेड हैं या फिर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम करेंगे, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आप यहाँ पे आएँ। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये किसके इक्वल होती है? ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल, ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। अब अगर आपको कोई एक बैग दे दे, उस बैग में कहें सारी की सारी येलो बॉल्स हैं, ठीक है, ये सारी बॉल्स येलो है। अब इसमें से कहें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी हमारा उस केस में फेवरेबल आउटकम तो 0 और बाकी टोटल चाहे कितने भी हो, जैसे 5 है यहाँ पे, तो आंसर तो 0 ही आएगा। यानी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोल देते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अब नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन का मतलब जो डेफिनेट है। अब यहाँ पे पूरे बैग के अंदर येलो बॉल्स हैं सिर्फ, तो यहाँ पे कोई कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स। येलो बॉल है कंप्लीट बैग में और येलो बॉल की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? येलो बॉल्स यानी कि 5 और टोटल बॉल्स भी कितनी है? 5। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी फिर कितनी आ जाएगी? कैंसिल हो गए 1। यानी कि जो इवेंट डेफिनेट होता है कि ये इवेंट तो बिल्कुल डेफिनेट है, वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, यानी कंप्लीट श्योरिटी है। नेक्स्ट पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अगर हम यहाँ पे ऑल, जैसे कोई भी हमने इवेंट लिया, मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक व्हील बना हुआ है और यहाँ पे एक नीडल है, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 4। अब हम इस नीडल को रोटेट करेंगे, तो अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नीडल जो है 4 पे जाके रुकेगी, तो 4 के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 2/5। अगर पूछे कि 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो फेवरेबल आउटकम क्या है? 1। टोटल आउटकम है 5। 2 की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5 नहीं होगी। 2 तो हम यहाँ पे एक नंबर है, उसका डिजिट है, लेकिन 2 सिर्फ एक बॉक्स के अंदर है, यानी कि 1/5। ऐसे 3 की पूछे, 3 कितनी बार है? सिर्फ एक ही बार है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/5। और अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें, किसी एक इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 4 5, यानी 5/5 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। यानी जब हम किसी इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं तो उसका सम कितना आता है? 1 आता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा होती है? हमेशा 0 से। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है? इक्वली लाइकली, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो या तो वहाँ पे हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल।
अब हेड और टेल की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो क्या आएगी, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 बाय में टोटल आउटकम क्या है हेड और टेल यानी कि 2। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, यानी क्या हुआ यहाँ पे हेड आने के भी और टेल आने के भी दोनों के 50-50 चांस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी कम है, नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली, यानी प्रोबेबिलिटी सेम होना। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कहा है कि उसकी कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नो। और ये नो किस लिए आया, क्योंकि देखो ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, उसने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करके देखा, मान लो उसकी स्टार्ट नहीं हुई, सेकेंड टाइम किया फिर से नहीं हुई, थर्ड टाइम किया तो उसकी स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम में नहीं हुई, सेकेंड टाइम में भी नहीं हुई और थर्ड टाइम में उसकी स्टार्ट होगी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो वो कितनी आएगी 2 बाय में टोटल आउटकम्स, यानी 3 बार ट्राई किया, और स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाले यानी कि 1/3, तो ये तो इक्वली लाइकली नहीं आए, तो इसलिए नो। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। यानी एक प्लेयर है वो बास्केटबॉल रिंग के अंदर अपनी बॉल डालना चाहता है, तो यहाँ पे पूछा है जो वो प्लेयर अपनी बास्केटबॉल उसके अंदर डालेगा, उसके डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उसके अंदर डल जाएगी या मिस हो जाएगी। अब देखो प्लेयर ने मान लो बास्केटबॉल रिंग के अंदर उसने अपनी बॉल मान लो फर्स्ट टाइम में डाल दी, सेकंड टाइम में उसे नहीं डली, फर्स्ट टाइम में उसने डाल दी, सेकंड टाइम में नहीं डली, थर्ड टाइम में फिर से नहीं डली, फोर्थ टाइम में डल गई, फिफ्थ टाइम में मान लो नहीं डली, तो यहाँ से ना डलने की और ये इसके अंदर डल जाने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो अलग अलग आएगी। जैसे यहाँ पे नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नॉट अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 2 3, यानी 3 बार नहीं डली और टोटल कितने हैं 5, यानी 3/5, और कितनी बार डल गई 2 बार डली है तो यानी कि 2/5, तो ये तो इक्वली लाइकली नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा नो। थर्ड पार्ट है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यहाँ पे कहा है कि ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स में क्या होता है, या तो आंसर हम ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे, यानी ट्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और तो कुछ नहीं आंसर दे सकते। तो ट्रू की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और फॉल्स की भी 1/2, तो यानी कि ये क्या है इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक बेबी बोर्न हुआ है वो या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, यानी कि ये भी क्या है इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? यहाँ पे तो फुटबॉल गेम गिवन है, बाकी अगर कोई भी गेम होता हो, चाहे क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल गेम हो, वॉलीबॉल गेम हो, तो हम क्या करते हैं शुरुआत में टॉस करते हैं कॉइन से कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कॉइन को ही एक फेयर वे क्यों मानते हैं ये चूज करने का कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। किस लिए मानते हैं, क्योंकि जब हम कॉइन से टॉस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है, और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। यानी ये क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ऐसा नहीं है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है आने की, इसीलिए ये इक्वली लाइकली है। और टीम को क्या मिलता है एक फेयर वे मिल जाता है जब हम क्या करते हैं उनका कॉइन से टॉस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा बिकॉज द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती। तो यहाँ देखो 2/3, 2/3 को पॉइंट्स में करके देखो कितना आता है 0.6 समथिंग आएगा आगे, ठीक है। तो यानी 0.6 आ गया, यहाँ से -1.5, इधर 15% और इधर 0.7। अब एक बात तय थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी। तो यहाँ पे देख लो कौन सी कंडीशन इसको फॉलो कर रही है। 0.6 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यानी ये तो हो सकती है। 15% को देखो, 15 परसेंटेज है। परसेंटेज का क्या मतलब है कि आप इसको भी परसेंट में कर लो। हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100% और ग्रेटर देन इक्वल टू 0%, ठीक है। इसको भी परसेंटेज में कर लिया, क्योंकि एक चीज मान लो कोई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बैग के अंदर अगर येलो बॉल्स है तो येलो बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100% होगी। 100% श्योरिटी है कि येलो बॉल ही निकलेगी, यानी कि 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को 100% भी तो लिख सकते हो। तो जब परसेंटेज की फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी 15% 0 से बड़ा और 100 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। 0.7 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ये भी हो सकती है। बट -1.5 देखो ना, 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमसे पूछा था कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो कौन सी नहीं हो सकती, -1.5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। यानी एक प्रोबेबिलिटी क्या है इवेंट की 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी होती है, 1। अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में किया किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी गिवन है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी इसके ना होने की कितनी हमें निकालनी है। तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 0.05 और ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 0.95, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी एक बैग के अंदर क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, वो बिना देखे उसके अंदर से कैंडी निकालती है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब उस बैग के अंदर तो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो जब वो उस बैग में से कोई कैंडी निकालेगी तो उसके अंदर से लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगी, ऐसा तो नहीं है उसके अंदर से ऑरेंज फ्लेवर्ड निकलेगी। तो यानी ये क्या हो गया हमारा एक इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। नेक्स्ट पार्ट है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब पूरे बैग के अंदर सारी की सारी कैंडीज कैसी हैं, लेमन फ्लेवर्ड, और उसके अंदर से इसको क्या निकालनी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालनी है। यानी कि तो डेफिनेट है अगर वो कोई भी कैंडी निकालेगी तो वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, यानी डेफिनेट या फिर हम कह सकते हैं श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students having the same birthday is 0.992, what is the probability that the 2 students have the same birthday। यानी देखो 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिख देते हैं, नॉट ई। ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.992। हमसे पूछा है हैव द सेम बर्थडे, यानी सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992 इक्वल टू में 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल आएगी 1 माइनस 0.992 और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.008 के इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? यानी एक बैग के अंदर रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है 3 और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई उस बैग के अंदर 8। ठीक है, अब हमसे पूछा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, तो किसके इक्वल होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा, रेड बॉल्स कितनी है 3 यानी फेवरेबल आउटकम्स है 3, टोटल आउटकम्स यानी टोटल बॉल्स कितनी है उसके अंदर 8 यानी 3/8। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो ये तो पार्ट आप सीधा कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आप निकाल चुके हैं 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड किसके इक्वल आ जाएगी 1। ये 3/8 इधर से जाएगा तो यहाँ पे माइनस 3/8 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लो और यहाँ से आएगा ये 8 माइनस 3 यानी कि 5/8। ठीक है, सिंपल ऐसे निकाल सकते हो। अब 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, 5 कैसे हैं रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रैंडमली हमने एक मार्बल निकाला तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल होता है, तो मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, वो आप खुद लिख लेना, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कितने हैं फेवरेबल 5, हमारे पास रेड मार्बल 5 है और टोटल मार्बल्स कितने हैं 5 + 8 कितने 13, 13 + 4 17, तो यानी कि 5/17। अब सेकंड पार्ट है इसी का, वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी आ जाएगी, वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी, वाइट मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 8 यानी फेवरेबल आउटकम्स 8 है और नीचे क्या लिखते हैं हम टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं 17। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या पूछा है नॉट ग्रीन, यानी मार्बल जो निकालेंगे वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन नहीं होगा तो या तो रेड होगा या फिर वाइट होगा, तो रेड या वाइट, तो यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गए रेड प्लस वाइट मार्बल, कितने बन जाएंगे रेड प्लस वाइट 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 और टोटल मार्बल्स कितने हैं 17, तो ये किसकी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 13/17। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, यानी पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 50 पैसे के कितने कॉइन्स है उसके अंदर 100। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 50। 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं 20। ऐसे ही 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उसके अंदर 10, तो यानी इसके अंदर टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, टोटल कर दें सबका 150, 170 और 180, यानी कि 180 उसके अंदर टोटल कॉइन्स हैं। फर्स्ट पार्ट निकालना है कि अगर हम उस पिगी बैंक को उल्टा करते हैं और उसके अंदर से कोई कॉइन बाहर निकलता है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कॉइन 50 पैसे का होगा, यानी 50 पैसे कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं
100, यानी फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 100 अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल कितने हैं 180, ये कैंसिल हो रहा है और ये 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा 5/9। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, यानी 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी हो, तो 5 रुपी कॉइन तो नहीं होना चाहिए, बाकी कौन बच गया 2 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन और 50 पैसे कॉइन। तो फेवरेबल आउटकम कितने बन गए 100 + 50 + 20, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 170 और टोटल आउटकम्स कितने थे 180। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपी कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 17/18। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक, और इसके आगे के जितने भी पार्ट्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।